नमस्कार, स्वागत बा एक बार फिर से रउरा लोगिन के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। आज के ये एपिसोड में रउरा लोगिन के मिले वाला बा क्लास 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 से एकदम जौन होखेला बवाल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जौन बा भयंकर वीवीआई जौना के ऑब्जेक्टिव कहल जाला उ ऑब्जेक्टिव लेकर के इस सेशन के अंदर आ गइल बानी। तो इस सेशन में आगे बढ़ल जाओ पहले सवाल के तरफ। उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहतानी कि अगर चैनल पर पहले बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ली और हाँ अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। एगो जरूरी बात कहे के चाहतानी कि ई वीडियो के जौन पीडीएफ प्राप्त करे भाई क्लास से रिलेटेड कोनो इन्फॉर्मेशन खाती हमनी के टेलीग्राम के चैनल बनले बानी जा, ओकर लिंक जे बा डिस्क्रिप्शन में मिली। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिली तो यहाँ कमेंट में पिन को देहल गइल बाटे, ओइ जानवा से जाकर के ज्वाइन कर सकतानी। तो चली वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहिल का सवाल जे बा उ रउरा सामने कौन आ रहल बाटे। तो देखी पहिला सवाल जे बा उ रउरा सामने आ गइल बा, देखी आ एकर जवाब दी। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रउरा लगे 30 सेकंड के जे बा उस समय मिल रहल बाटे। तो जितना जल्दी जल्दी करेम उस सेशन के उतना खत्म कर लेहल जाई, उतना जल्दी खत्म कर लेहल जाई आ उतना अधिक से अधिक सवाल रउरा सामने हम प्रस्तुत कर सकेम, ताकि रिवीजन जे बा उ बढ़िया तरीके से हो सके के चाहिए। तो पहिल का सवाल रउरा सामने आ गइल बा, देखिए देख के बताई निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। में से 4 गो ऑप्शन देहल गइल बाटे, उमें से कौन एगो ऑप्शन जे बा उ आयनिक यौगिक होगे। उमें से देख के बताओ बाटे कि आखिर उ कौन ऑप्शन सही बाटे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाई केसीएल जे बा उ आयनिक यौगिक होगे। ठीक बा, पोटेशियम क्लोराइड जौना के कहल जाला। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए ओकर जवाब दी। किस धातु को क्लोरीन में किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? कौना धातु के क्लोरीन में किरोसिन में डुबा के मिट्टी के तेल में डुबा के रखल जाला, उ देख के बताओ पर रउरा के। तो यहाँ रउरा सामने दिख रहल बाटे 4 गो ऑप्शन, 4 गो में से कोनो एगो ऑप्शन सही बाटे, ओकर जवाब देवे के बाटे। देखी बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जरा मन मस्तिष्क में चल रहा बाटे सोडियम, वो बिल्कुल सही बाटे। एने जे बा ओकरा के हमनी के मिट्टी के तिल में चाहे किरोसिन में डुबा के रखे निसन। काहे कि बहुत जो होकेला वो अधिक क्रियाशील होकेला, हवा के साथे तुरंत रिएक्ट कर लेवला, पानी के साथे बड़ा तुरंत रिएक्ट कर लेवला। यही से एकरा के खुला में ना छोड़ल जाला, एकरा के किरोसिन में डुबा के रखल जाला। तो अगला सवाल रउरा सामने आ गइल बा, देखी एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क जो होखेला उ का होखेला, उ अयस्क के रउरा नाम बता दे बाटे। एल्युमिनियम के जौन प्रमुख अयस्क बा जौना से सबसे अधिक एल्युमिनियम के निकालल जाला, ओकरा में से ओकरा के बता दे कि उ कौन अयस्क हउए। ओर जौना के अंग्रेजी में कहल जाला ओर, उ ओर के बताओ बाटे कि कौन ओर हउए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जौना के बॉक्साइट कहल जाला। बॉक्साइट एगो एल्युमिनियम के ओइसन का प्रमुख अयस्क होकेला जौन से सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम के निकालल जाला। अगला सवाल रउरा सामने बा, किस धातु को जल में डुबो कर रखते हैं? अच्छा, जल में एगो के हमनी के किरोसिन में डुबा के रखनी सन, लेकिन ई एगो ऐसा अधातु बा जौना हमनी के जल में डुबा के रखल जाला। काहे कि इहो बहुत अधिक क्रियाशील होखेला, बाहर रहला पर ओमे आग पकड़ लेवेला, उ रिएक्ट बहुत तेजी से करेला। तो यहाँ देख के बताओ कि 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, सल्फर, आयोडीन, श्वेत फास्फोरस कि लाल फास्फोरस। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर सी हो जाई, श्वेत फास्फोरस का हमनी के पानी में डुबा के रखे निसन। ई एगो अधातु होखेला, एकरा के हमनी के पानी में चाहे जल में डुबा के रखे निसन, ताकि रिएक्ट करके क्रिया करके कोनो प्रकार के दुर्घटना के अंजाम ना दे देवे। तो अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए ओकर जवाब दी। देखी सवाल जौन बा उ पूछे के तरीका अलग बा, जवाब सेम बाटे। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? उमे पहिल का पूछल गइल कि अल्युमिनियम के जौन होखेला उ अयस्क कौन होखेला। यहाँ पूछता कि बॉक्साइट कौना धातु के अयस्क हउए। तो देख के केहू भी बता सकता कि यहाँ बॉक्साइट जे बा उ एल्युमिनियम के अयस्क हउए। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी क्लोरीन के संयोजकता के बारे में पूछल जाता। एमे से संयोजकता कौन होखेला, कितना होखेला ई क्लोरीन के संयोजकता? ऑप्शन देखी, ऑप्शन देख के ओकर जवाब दी। क्लोरीन के जे संयोजकता होखेला उ संयोजकता 1 होखेला। तो ऑप्शन नंबर का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी जे हो जाई उ क्लोरीन के संयोजकता खातिर सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जौन होखेला ओमे से रउरा से पूछल जाता कि हेमेटाइट के अयस्क कौन बा। यहाँ पे 4 गो धातु देहल गइल बाटे, उ धातु में से कौन एगो धातु बा जौना के अयस्क हेमेटाइट होखेला। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट जौना के सही जवाब बाटे। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी आ देख के ओकर जवाब दी। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु के नाम बताओ बाटे। यहाँ पे मुख्य धातु के का करे बा, नाम बताओ बाटे। 10 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने आ गइल बा।
4 गो ऑप्शन रउरा सामने देहल गइल बा, जिंक और कॉपर, सोडियम और पोटेशियम, एल्युमिनियम और लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ पे दे दहल गइल बा 4 गो ऑप्शन, 4 गो में से कोनो एगो ऑप्शन सही बाटे, ओकर जवाब रउरा लोगन के देवे के बाटे। तो का हो जाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाई, जिंक और कॉपर जे बा उ सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाए वाला मुख्य धातु हो गए। अगला सवाल रउरा सामने बा, गैलेना किस धातु के अयस्क। देखी जितना वयस्क वाला सवाल बाटे एमे से एक दूगो सवाल तो जरूर रउरा परीक्षा में रही, ऐसे तनी ध्यान से करे के बा, बड़ा सटीक तरीका से करे के बा आ सही सही जवाब देवे के बाटे। उम्मीद करतानी कि रउरा सेशन बड़ा अच्छा लाग रहल होई। हमनी के कर रहल बानी सन भोजपुरिया सीरीज में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खाटी चैप्टर नंबर 3 रउआ विज्ञान के धातु और अधातु से टॉप मोस्ट 40 गो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए बिल्कुल सही हो जाए। लेड जोन होकेला, सीसा जोन होकेला, ओकरे उहे धातु के गैलेना का अयस्क हो गए। अगला सवाल रउआ सामने बात देखिए, ओकर जवाब दी। निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवण से लोहा द्वारा विस्थापित हो जाती है। देखिए काल्हे ई टाइप के वो सवाल मिलल रहे, ओमे हम बतैले रहनी कि जोन अधिक क्रियाशील धातु होकेला उ कम क्रियाशील धातु के का करेला, कोनो अभिक्रिया में ओकरा के विस्थापित कर देवला, हटा देवला, ओकरा जगह पर जाके खुद विराजमान हो जाला। तो उमें से देख के बताओ कि कौन होखेला। तो देखी जोन लोहा के द्वारा जोन फेरस जोन होखेला, एफी देख लो फॉर्मूला में केनहु करी मिलल होई, तो ओकरा के का करला, Cu यानी कि तांबा जोन होखेला, कॉपर होखेला, उ ओकरा के विस्थापित कर देवला। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर डी जो होई उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए ओकर देख के जवाब दी। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। एमे 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, 4 गो में से कोनो एगो सवाल के जवाब सही होई ऑप्शन में से, ओमे से देख के बताई कि कौन ऑप्शन बिल्कुल सही या सटीक बैठी 13 नंबर क्वेश्चन खाती। तो बिल्कुल हमनी के सब केहू जानता नहीं जा, आई बचपने से 55 लोग सारा लोग जानेला कि ये सोडियम होखेला, एक दूगो धातु और ही होखेला, फिलहाल उ धातु के नाम एमे नहीं देहल गइल। हमनी के 4 गो ऑप्शन से मतलब बा, तो एमे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाई सोडियम जो होखेला, ओकरा के हमनी के सरलता से चाकू से काट सकत। अच्छा दिमाग में बुद्धि लागत है कि सोना के ये जोन तामा के जौन तार होकेला ओकरा के हमनी के चाकू से काट लेवनी सन, लेकिन फिलहाल उ दोसर मुद्दा हो गई। फिलहाल जौन चीज के हमनी के परंपरागत तौर पर, साइंटिफिक तौर पर जौन चीज के देखल गइल बा, सोडियम जौन होकेला के हाथों से मिसल जा सकता, लेकिन तामा के नहीं के मिसल जा सकत। वही से ओकरा नरमता के दर्शावे खातिर बतावल गइल बा कि ओकरा के चाकू से आसानी से काट लेवल जाई। तो यहाँ तामा दिमाग में चलवाला के जरूर नहीं के, सोडियम जो होई एकर आंसर बिल्कुल सही हो जाई। अगला नंबर सवाल रउरा सामने बा 14 नंबर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और अधातु के युग्म चुने के बा, जोड़ा चुन ले बा धातु और या धातु के जौन रूम टेम्परेचर हमनी के जौना घर में रही सन, उ घर में उ द्रव अवस्था में पावल जात हो, यानी कि लिक्विड अवस्था में पावल जात हो के उ दूगो जोड़ा के खोजे के बाटे। 4 गो जौन ऑप्शन देहल गइल बा उ ऑप्शन में से। तो देखी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जे बा उ पहिलही वाला ऑप्शन बा उ सही बाटे। ब्रोमीन और पारा जौन बा, ब्रोमीन एगो धातु होकेला, पारा एगो धातु होकेला, तो इहे एगो जोड़ा बा जौन सामान्य जौन हमनी के रूम के टेम्परेचर होकेला, जौन सामान्य तापमान होकेला, ऊपर हमनी के का होकेला ई लिक्विड के तौर पर हमनी के देखे के मिलेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। देखी हालांकि तो देहल बाटे उ सब तो सुचालक बा, लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया का सुचालक पूछा था कि सबसे बढ़िया सुचालक कौन बाटे, जौना से बहुत तेजी से धारा प्रवाह होत होके, बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाह होत होके, उनमें रेजिस्टिविटी अधिक ना होके, उनमें प्रतिरोधकता ज्यादा ना होके। तो देखिए यहाँ पे जौन बा 4 गो ऑप्शन देहल गइल बाटे, कॉपर देहल गइल बाटे, यहाँ पे चांदी देहल गइल बाटे, अल्युमिनियम देहल गइल बाटे, लोहा देहल गइल बाटे। तो देखिए सब केहू जानता, रोरो लोगन के पता हो, जेकरा नहीं के पता उस फट से ना जान ले हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाई Ag, जौन आगे चांदी के जौन सिंबल होकेला, जौन सूचक होकेला, ओकरे के कहल जाला। तो ई का हो जाए चांदी जौन हो जाए उ सर्वोच्च जौन होकेला उ विद्युत के सुचालक होकेला, सर्वोच्च सुचालक होकेला, बहुत बढ़िया होकेला। ऐसे विद्युत जे बड़ा आसानी से पास करला और बहुत बेहतर तरीका से पास होकेला। तो ऑप्शन नंबर बी 15 के बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए देख के कर जवाब दी। विद्युत के सुचालक युग्म को चुने के बा। देखिए विद्युत के जौन सुचालक होकेला ओकरा युग्म के चुने के बा। हालांकि तो सब ऑप्शन में एगो एगो तो देलही बा कि जौन सुचालक होकेला, लेकिन एगो में ऑप्शन देले बा जौन दूनु वाला में बा उ सुचालक बाटे, यानी कि जौन से विद्युत आसानी से पास कर जाए, है ना, कोनो दिक्कत ना होके। तो देखी यहाँ पे लोहा और ग्रेफाइट देले बा, तांबा और सल्फर देले बा, सोना और हीरा देले बा, चांदी और फ्लोरीन देले बा। सोना बहुत बढ़िया सुचालक होखेला, लेकिन हीरा ना होखेला। चांदियो बढ़िया होखेला, लेकिन फ्लोरीन ना होखेला। तांबो भी सुचालक होखेला, लेकिन सल्फर ना होखेला। लोहा सुचालक तो होकबे करेला, आ ग्रेफाइटो सुचालक होखेला। देखी ग्रेफाइट एगो अधातु होखेला, उ एगो कार्बन के अपरूप होखेला। तो लोहा और ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर ए जे बा उ 16 खातिर एकदम परफेक्ट बैठता। लोहा और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक युग्म खातिर सही बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाई उ 16 खातिर बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात बताओ बा।
जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का होखेला ओकर अनुपात बताओ बाटे कि कितना अनुपात में रहेला जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, 1:1 बा, 2:1 बा, 3:1 बा कि 2:2 बाटे, 2:2 बाटे ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो हो जाई ऑप्शन नंबर बी हो जाई 2:1 में रहेला, 2:1 में रहेला। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने आ गइल बा, देखिए ओकर देख के जवाब दी। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए धातु और अधातु के ऑक्साइड जो होखेला उ प्रायः देखल गइल बाटे कि उ जौन होखेला उ अम्लीय होखेला, क्षारीय ना होखेला, उदासीनो ना होखेला। तो ई 4 गो ऑप्शन में से जे सही जवाब हो जाई उ हो जाई ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय हो जाई। तो का होखेला धातु के ऑक्साइड सामान्य तौर पे का देखे के मिलेला कि उ अम्लीय होखेला। अगिल का सवाल रो सामने बा, सिलिका क्या है? सिलिका पूछता कि का होगे, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो कि एमे से कुछो ना होगे। 18 नंबर सवाल खत्म हो गइल बा, 19 नंबर सवाल रो सामने बा। देखी सिलिका जे होखेला उ का होखेला उपधातु होखेला, का होला उपधातु होला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, लोहे के फ्राइंग पैन जौन हमनी के फ्राई करे निसन, लोहा वाला फ्राई पैन है जौन हम कुछ फ्राई होखेला, मीट होखेला फ्राई, चाहे मछली होखेला, चाहे हमनी के कचरी उचरी बनावे निसन, आ तौर तरीका के अलग अलग पकवान बनेला ओमे, उहे पैन के बतावे के बा कि ओकरा के बचावे खातिर, जंग से बचावे खातिर कथी हमनी के कौन विधि के उपयुक्त क करके ओकरा के हमनी के सुरक्षित राखे निसन जे खराब ना होके, ओमे जंग ना लागे। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, ग्रीस लगा के, पेंट लगा के, जस्ते के परत चढ़ा के, इनमें से सभी ई सब प्रयोग कर लेहल जाए। आगे सबसे बेस्ट में कौन एगो ऑप्शन होई उ ऑप्शन के रूप बता दे बा। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर सी, जस्ता के परत चढ़ा करके उ लोहा के जौन फ्राई पिन बा ओकरा के जंग से बचावल जा सकता। अंग्रेजी में जंग के रस्टिंग कहल जाला। अनु तो इहो रोरा लोगन के मालूम होके के चाहिए। 20 नंबर सवाल के जो सही ऑप्शन हो जाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाई। अगला सवाल रोरा सामने बा, लोहे की परमाणु संख्या आपको बताना है। लोहा जौन बा ओकर परमाणु संख्या बताओ परोरा, देखी या देख के बताई कि लोहा के परमाणु संख्या का होखेला। समय बड़ा तेजी में निकल रहा बा, देखे के बाद देख के रोरा बतावे के बा कि लोहा के परमाणु संख्या का होखेला। तो लोहा के परमाणु संख्या के सही जवाब रोरा का करे के बा, ई लाइव क्लास जब खत्म हो जाई तो रोरा कमेंट सेक्शन में बताओ बता कि हमरो पता चले कि रोरा लगी यहाँ तक ले पहुंचल बानी कि नहीं पहुंचल। अगला सवाल देखी, अगला सवाल रोरा सामने बा 22 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, जल में मतलब घुल जाला, तत्व का हो सकता। देखी कोनो तत्व बाटे अभिक्रिया ई ऑक्सीजन के साथे का करता, अभिक्रिया करता, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता, उ यौगिक जल में का बा विलय बा मतलब घुल जाता। तो उ तत्व के रोरा नाम बताओ बाकी उ तत्व कौन हउवे। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, कैल्शियम बाटे, कार्बन बा, सिलिकॉन बा, लोहा बा, कोनो एगो में सही जवाब बा उ जवाब बताओ बा। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर ए हो जाई कैल्शियम। कैल्शियम जो हो जाई 22 नंबर क्वेश्चन के सही ऑप्शन हो जाई कैल्शियम। अगला सवाल रोरा सामने बा, निम्नलिखित में कौन अधातु हो। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, फेरस बाटे, यहाँ पे कार्बन बा, अल्मुनियम बा, सोडियम बाटे। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, एमे पूछा था कि अधातु कौन होगा। तो जाहिर से बात बा फेरस जौन लोहा के कहल जाला, साइंटिफिक नेम हुए फेरस लोहा के, तो इहो तो धातुए हुए, एहू से इहो धातु हुए। सी जे बाटे कार्बन के कहल जाला, कार्बन का होखेला अधातु होखेला, कार्बन का होखेला कार्बन अधातु हुए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल रो सामने बा, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकता नहीं, कितना लंबा तार, जितना पतला से पतला हो सके तार बना के कितना लंबा तार खींच सकता नहीं, एक गो तार लंबा। तो यहाँ देखी ऑप्शन देहल गइल बा 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई 2 किलोमीटर। ई सोना जे बा इतना एक तन्यता होखेला, एकरा अंदर इतना तन्यता के क्षमता होखेला कि एकरा के 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना में रौरा खींच सकता नहीं। अगला सवाल देखी, अगला सवाल रौरा सामने बा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरा के ताप कहे के मतलब रूम टेम्परेचर पर, जौना रूम में हमनी के रहे निसन उ रूम में कौन ऐसन का अधातु बाटे जौन द्रव अवस्था में पावल जाला। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ जेकरा भी मन मस्तिष्क में ऑप्शन नंबर ए चल रहा हुई वो बिल्कुल सही हुई। ब्रोमीन जौन होखेला
उ लिक्विड अवस्था में पावल जाला। आ पारा जौन होखेला उ तो धातु होखेला। तो ब्रोमीन जौन बा यहाँ एगो अधातु ह और उ रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरा के ताप पर उ लिक्विड में पावल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, जौना के सबसे अधिक लमरावल जा सकता, सबसे अधिक ओकरा के खींचल जा सकता। उमें 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा रउरा सामने, लोहा, सोना, तांबा, जस्ता। देखी सवाल एके गो बा लेकिन जवाब जौन बा, सवाल एके गो बा जवाबो एके गो बा लेकिन पूछे के तौर तरीका अलग बा। यही वजह से इस सवाल के इस सेशन के अंदर डाले के पड़ल हउए। तो देखी लोहा के तो उतना लंबा नहीं खींच सकत, कुछ हद तक ले तांबा के खींचल जा सकता, जिंक के तो खींचल नहीं जा सकत। तो सोना एगो यहाँ ऑप्शन बा जौन सबसे सटीक बैठता। सोना के जौन तन्यता होखेला बहुत अधिक होखेला, यही से हमने के यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाए 26 के बिल्कुल सही। अगला सवाल रउरा सामने बा, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिला दल जाए तो एगो उपधातु बन, एगो धातु बन जाला, मिश्र धातु बन जाला। उ धातु के नाम बताओ बाकी कथी होखेला, सोल्डर होखेला, स्टील होखेला, गन मेटल होखेला कि उपधातु होखेला। 27 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब रउरा बताओ बा जी, जेकरा भी मन मस्तिष्क में जेकरा दिमाग में चल रहा बा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर उ बिल्कुल सही जवाब बा। सीसा जौन होखेला और टीन होखेला ओकरा के मिलावल जाला तो एगो मिश्र धातु बनला, ओकरा के सोल्डर कहल जाला। इस सोल्डर में जे बा सीसा 67% रहेला आ टीन 33% रहेला। इस सोल्डर के काम जे होखेला उ दूगो धातु के आपस में जोड़े खातिर इस्तेमाल कइल जाला। जैसे रेडियो घड़ी बनत होई जौन दुकान पर देखेम उ सोल्डिंग करेला लोग कोनो कोनो चीज के, चाहे दूगो तार के एक में रसे के रहेला, एक में जोड़े के रहेला, तो इस सोल्डर का इस्तेमाल होखेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी निम्नांकित में किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होखेला, जौन उ अपना ऊपर चोट बर्दाश्त कर लेवेला सबसे अधिक, जौन ऊपर केतनो कूट दी पीस दी उ टूटे फूटेला ना, बड़ा अधिक बर्दाश्त करे के ओकरा लगे क्षमता होखेला उ चोट के, उ प्रहार के, उ आघात के, ओकरे के बताओ बा। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने देहल गइल बाटे, चांदी, लोहा, जस्ता, क्रोमियम। एगो कोनो सही जवाब एकरा अंदर बा 28 नंबर क्वेश्चन के। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे का हो जाई, चांदी हो जाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए देख के ओकर जवाब दी, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए आ गइल सवाल, एकरा पहिलहू एगो सवाल रलक हुए, ओहू में रलक हुए, लेकिन जौन ऑप्शन एमे देले बा उ ऑप्शन में ना रलक हो। तो 29 नंबर सवाल देखी, एमे 4 गो ऑप्शन देहल बा, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। देखी कैल्शियम के काट नहीं सकत, कॉपर के भी नहीं काटल जा सकत। हालांकि जौन बुद्धि से रउरा सोचता नहीं कि हम कोचियो से काट देवनी कॉपर के तार, तो कॉपर के काट देल बानी, लेकिन हाथे से रउरा ओकरा के मसल नहीं सकता, उ नरम ना होखेला उतना। लेकिन लिथियम जे बा ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। हम लिथियम के का कइल जाता, चाकू से काटल जा सकता। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी या देख के का करी इस सवाल के जवाब दी। एकमात्र अधातु जो द्रव्य रूप में पाई जाती है, बताई। देखी सवाल उहे रलक हुए, उमें पूछल जाता कि रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा सवाल के घुमावे के प्रयास कइल गइल बा, लेकिन उतना भी ज्यादा ना घुमा पैलक कि लइकन सबके रउरा लोगन के दिमाग घूम जाए, परीक्षा में जवाब ना दे पाई। अरे सवाल एकदम लॉलीपॉप बाटे, लेकिन कोई भी सवाल पूछल गइल बा परीक्षा में, ई बोर्ड के दिल के बड़ा करीब बा। धातु अधातु से ई जौन अधातु द्रव्य रूप में पावल जाला, कौन धातु द्रव्य रूप में पावल जाला, ये तरह के सवाल बहुत सारा पूछल गइल बा। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल के जवाब जो हो जाए, ब्रोमीन एगो अधातु होखेला जौन रूम टेम्परेचर पर चाहे ऐसे ही नॉर्मल जौन होखेला उ द्रव अवस्था में पावल जाला। अगला सवाल रउरा सामने बा, शुद्ध सोना को व्यक्ति, शुद्ध जौन सोना होखेला ओकरा के व्यक्त कइल जाला, ओकर मानक बताओ बाटे कि सबसे बढ़िया जौन सोना होखेला जौन में कोनो मिलावट ना होके। सोनार लोग का करेला टाकी मिला देवला, पित्तल मिला देवला ओमे गला के, चाहे और भी जो कोनो धातु होखेला जौन मिश्र धातु होखेला ओकरा अंदर मिला के ओकरा के मजबूत बना देला। सोना के जौन गहना बनेला, ज्वेलरी बनेला, उ यही के खाली सोना के नाम बनेला, ओकरा अंदर कुछ मिलावल जाला, मिला के ओकरा के बनावल जाला। लेकिन उ जौन सोना रहेला उ शुद्ध सोना रहेला, ओकरे में से काट के उस सोना के ज्वेलरी के बनावे खातिर दोसर कोनो धातु ओकरा अंदर मिलावल जाला, ओकरा के थोड़ा सा कड़ा बनावे खातिर, ओकरा के थोड़ा कठोर बनावे खातिर। तो एमे देख के बताओ बा कि सोना के शुद्ध रूप कौन में व्यक्त कइल जाला। तो यहाँ पे का हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 24 कैरेट जौन होखेला सोना उ सबसे शुद्ध होखेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, सही कथन के चुनक बाटे। अधातुएं प्रायः गैस या ठोस होती है, धातुएं ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। ब्रोमीन एक धातु है, क्रोमियम एक अधातु है। देखिए 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, उनमें से एगो ऑप्शन के चुने के बाद जौन सही कथन होके। तो देखी अधातु जौन बा प्रायः गैस या ठोस होती है, ये बिल्कुल सही जवाब बा। धातु ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, ये संभव नहीं है। धातु के कबो गैस में देखले बानी ना देखले होके,
धातु ठोस में होखेला, द्रव में हो सकता, गैस में नहीं हो सकता। क्रोमीन एगो अधातु ना हो, एगो धातु ना होखेला, एगो अधातु होखेला। क्रोमियम एगो धातु होखेला। तो का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए जो हुई वो बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रुआ सामने बा, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अच्छा, अम्लराज होखेला का, जौना के एक्वारेजिया कहल जाला, काल्हुए के सवाल में बतैले रहनी। HCl यानी कि जोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होखेला और नाइट्रिक एसिड होखेला, ओकरा के 1:3 में मिलावल जाला। आ उ मिलावला के बाद जौन एगो घोल बनेला, जौन सॉल्यूशन बनेला हनु, ओकरे के हमनी के का कहनी सन, अम्लराज कहनी सन, जौना के एक्वारेजिया कहल जाला, चाहे एकरा के शाही जल भी कहल जाला। ओकर शाही जल भी कहीं देखे के मिले तो समझ जाम कि अम्लराज के बात होता। एकरा के राजा में, एकरा के राजा कहल जाला, अम्लराज एकरे के कहल जाला, एक्वारेजिया जौना के। तो देखी एमे जोन होखेला उ सोना के का करेला, सोना के का करेला, ये अपना अंदर घुला लेवला। काल्हे के सेशन में बतैले रहनी। देखी सवाल आज सामने आ गइल बा। यही से निरंतरता बनल रहे के चाहिए, सारा वीडियो एकदम से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होके के चाहिए, कोनो दिक्कत ओकरा अंदर ना होके के चाहिए। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी होई वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, 34 नंबर सवाल रउरा सामने आ गइल बा। 4 गो ऑप्शन भी रउरा सामने बा। हीरा निम्नांकित में किसका अपरूप है? 4 गो ऑप्शन बा। देखी, कार्बन के, सिलिकॉन के, मार्बल के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखी यहाँ पे का हो जाई, हीरा जौन होकेला उ कार्बन के अपरूप होकेला। कई बार ई सवाल पूछल गइल बा, निरंतर पूछत जात आ रहल बा, आगे भी पूछल जाई। 34 नंबर सवाल के सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्न में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? अच्छा, एनोडीकरण होखेला का, सबसे पहले तो इहे पता होके के चाहिए। 4 गो ऑप्शन पढ़ी। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। देखिए, दूसरा का ऑप्शन दिला बा, एल्युमिनियम का एनोड के रूप में प्रयोग होना। एल्युमिनियम पर रंग चढ़ाना, वैद्युत अपघटन में एनोड पर प्राप्त एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हो जाई, एल्युमिनियम के, सॉरी जोन 35 बाटे, ओकर क्वेश्चन के जो सही आंसर हो जाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाई। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड के मोटी परत जौन होकेला, जब एनोडीकरण के प्रक्रिया जब कइल जाला तो ऊपर मोट परत चढ़ जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई 35 के क्वेश्चन खातिर। अगला सवाल रउरा सामने बा, पित्तल का होखेला? पित्तल रउरा बताओ बा कि पित्तल का होखेला? धातु होला, अधातु होला, मिश्र धातु होखेला कि उपधातु होखेला? देखिए, देख के एक आंसर बताई। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने बा, ओकर जवाब देवे बा। हाँ, हम तो ई क्वेश्चन के सही आंसर जानवा बताइए देम, लेकिन रउरा लगे कमेंट सेक्शन में बताओ बा ई क्लास खत्म भइला के बाद कि जे पित्तल जे बा कथी कथी के मिश्र धातु हो। तो देखी, हम तो बताइए देनी, पित्तल जे बा मिश्र धातु होखेला, कुछ धातु के मिला के बनेला। उ कौन कौन धातु के मिला के बनेला कमेंट सेक्शन में बताओ के बा क्लास खत्म भइला के बाद। ऑप्शन नंबर सी जे बा ओकर बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होखेला? देखी, आमतौर पर धातु तो जौन होखेला उ विद्युत के सुचालक होबे करेला, लेकिन कुछ कुछ अधातु जौन बा, जौना के अपवाद कहल जाला, उ अपवाद में से कुछ अधातु ऐसन होखेला जौन का करेला, विद्युत के सुचालक होखेला। तो देखिए, देख के बताई, सल्फर होखेला, ग्रेफाइट होखेला, क्लोरीन होखेला कि फॉस्फोरस होखेला? 4 गो ऑप्शन सामने बा। देखिए यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ग्रेफाइट का होखेला एगो कार्बन के अपरूप होखेला। आ कार्बन का होखेला धातु, कार्बन जौन होखेला उ का होखेला अधातु होखेला। आ उ एगो का होखेला विद्युत के सुचालक होखेला। होखेला तो अधातु लेकिन विद्युत के सुचालक होखेला, ई एगो अपवाद हुए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला सवाल रउरा सामने बा, सोडियम की परमाणु संख्या आपको बताना है। सोडियम के परमाणु संख्या बताई रउरा सामने, क्वेश्चन आ गइल बाटे। तो देखी, सोडियम के जौन परमाणु संख्या होखेला उ होखेला 11। तो ऑप्शन नंबर का हो जाई, यहाँ पे हो जाई 11 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाई वो बिल्कुल सही हो जाई। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होखेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, सोना और प्लेटिनम निम्नांकित में किसमें घुल जाते हैं? देखी, अभी सवाल उहे बाटे, सवाल जे बा उहे बा, लेकिन पूछे के तरीका अलग बा, थोड़ा सा बदल गइल बाटे। तो देखी, सोना और प्लेटिनियम के का करेला, एक बार जी अपना अंदर घुला लेवेला। ई तो ऑप्शन नंबर का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई, अम्लराज। अम्लराज के का कहल जाला, एक बार जे कहल जाला शाही जल भी कहल जाला। तो 39 के जे हो जाई ऑप्शन नंबर सी हो जाई बिल्कुल सही। अगला और आखिरी सवाल रउरा सामने बा, एक और जवाब दे रउरा देखिए, देख के जवाब दी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बदले टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि? कारण बताओ बा का है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होखेला ऐसे, जिंक का गलनांक अधिक होखेला ऐसे, जिंक टीन से ज्यादा क्रियाशील
होखेला ऐसे आ जिंक टीन से कम क्रियाशील होखेला ऐसे काहे मने। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर सी हो जाई, टीन जो होके जिंक जो होला टीन से ज्यादा क्रियाशील होखेला, यही के वजह से खाद्य सामग्री के जौन डिब्बा होखेला ऊपर जिंक के बजाय टीन के लेप चढ़ावल जाला ओकरा के सुरक्षित करे खातिर। तो आज के जौन भोजपुरिया सीरीज के जौन एपिसोड नंबर 3 बा ओकर समाप्ति होता। उम्मीद करता नहीं कि सेशन बढ़िया लागल हुई और आगे जौन अगला जौन एपिसोड आवे वाला बा ओमे हमनी के करल जाई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर जौन विज्ञान बाटे, विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के टॉप मोस्ट 40 गो ऑब्जेक्टिव जौना के भयंकर VVI कहल जा सकता। तो हमनी के फिर मिले अगला एपिसोड में। हाँ, जाए से पहले एगो बात कहे के चाहता नहीं, अब यहाँ तक आ गए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेम। और जो टेलीग्राम के लिंक दिहल गई बाटे ग्रुपवा के चाहे चैनलवा के वो यही डिस्क्रिप्शन में मिली, ना मिली तो कमेंट सेक्शन में पिन कल हुई, जाके वजह से ज्वाइन कर लेम। जितने ज़्यादा लोग जुड़ी उतने अधिक फायदा हुई वीडियो के सब लोग के। तो फिर मिलता नहीं हम अगलिका एपिसोड में, तब तक खाती धन्यवाद।